इस वीडियो में मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में होने वाले लॉकडाउन के संबंध में पूरी जानकारी शेयर करने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो रायपुर कलेक्टर ने यह कहा है कि वर्तमान में कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरण में लगातार वृद्धि होने के कारण, यानी कि कोविड केसेस लगातार बढ़ने के कारण रायपुर में, जो कि छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है, इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो गया है। रायपुर के कलेक्टर हैं डॉक्टर एस भारतीदासन, जो कि कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी हैं। उन्होंने आदेश प्रसारित किया है, जिसके हिसाब से रायपुर में पूरे क्षेत्र को दिनांक 9 अप्रैल 2021 शाम को 6 बजे से दिनांक 19 अप्रैल 2021 सुबह 6 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। यानी कि यहाँ इस समय के दौरान, यानी कि 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक रायपुर ज़िले की सभी सीमाएं पूरी तरीके से सील रहेंगी। और तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि इस अवधि में, यानी कि 6 अप्रैल से 19 अप्रैल की अवधि में सिर्फ़ और सिर्फ मेडिकल दुकानें ही निर्धारित समय में खुलने की अनुमति रहेगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को ज़्यादा प्राथमिकता दें, ये कहा गया है। और पॉइंट नंबर 4 में कहा गया है कि पेट्रोल पंप संचालक द्वारा केवल और केवल गवर्नमेंट से रिलेटेड वाहन, शासकीय कार्य में उपयोग होने वाले वाहन, एटीएम कैश के वाहन, अस्पताल या मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित प्राइवेट वाहन, एम्बुलेंस, एलपीजी गैस से रिलेटेड प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड से संचालित ऑटो, टैक्सी, और साथ ही साथ ऐसे वाहन जिनमें नियमानुसार ही पास है, और ऐसे स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम है, या फिर ऐसे अभ्यर्थी जिनका कोई ना कोई प्रतियोगी परीक्षा है, उनके लिए है, यानी कि कॉल लेटर कहा गया है। और साथ ही साथ उनसे जुड़े हुए अभिभावक पेरेंट्स, स्टूडेंट से जुड़े हुए पेरेंट्स या रिलेटिव्स परिचय पत्र दिखाना ज़रूरी है। यानी कि वो आएंगे तो पास के साथ साथ उनको आईडी प्रूफ भी ज़रूरी है, आईडी प्रूफ भी उनको साथ में लाना है। इसके अलावा आईडी प्रूफ दिखाने पे मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज़पेपर हॉकर जो न्यूज़पेपर बांटते हैं, और दूध के वाहन, और ऐसे वाहन जो छत्तीसगढ़ में नहीं रुकते हुए एक राज्य से सीधे दूसरे राज्य में जाएंगे, ऐसे वाहनों को भी POL प्रदान किया जाएगा। और अन्य सभी वाहनों हेतु POL प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। और ये बोला जा रहा है कि दूध पार्लर, दूध बांटने वाले, न्यूज़पेपर बांटने वाले, इनमें समाचार पत्रों के वितरण के लिए समयावधि, यानी कि दूध बांटने का समय, न्यूज़पेपर बांटने का समय सुबह 6 बजे से 8 बजे तक है, और शाम को 5 बजे से 6:30 बजे तक ही रहेगा। सिर्फ इतना टाइम दिया गया है। और साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया गया है कि दूध के व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान या पार्लर को खोला नहीं जाएगा। सिर्फ और सिर्फ दुकान पार्लर के सामने फिज़िकल डिस्टेंसिंग और मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए ही दूध बेचने की अनुमति होगी। और ये बोला जा रहा है कि ऐसे शॉप जहाँ पे जानवर बेचे जाते हैं, पेट शॉप, एक्वेरियम में केवल पशुओं को पशु चारा देने हेतु सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम को 5 से 6:30 बजे सिर्फ इतने समय खोलने की अनुमति होगी। पॉइंट नंबर 7 ये बोलता है कि LPG गैस सिलेंडर की एजेंसियां केवल और केवल ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे और ग्राहकों को होम डिलीवरी कराएंगे। सिलेंडर जो होगी, होम डिलीवरी होगी गैस सिलेंडर की। पॉइंट नंबर 8 में यह बोला जा रहा है कि औद्योगिक संस्थान एवं निर्माण इकाइयों को अपने कैंपस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन और निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। यानी कि मजदूर जो रहेंगे वो कारखानों के कैंपस में ही रहेंगे और वहीं पर रह के आसपास काम करेंगे। और ये बोला जा रहा है कि उक्त अवधि के दौरान, यानी कि जो यहाँ पर निर्देशित अवधि है, यानी कि 9 अप्रैल से कहाँ अब तक की अवधि, 9 अप्रैल से 19 अप्रैल 9 अप्रैल से 19 अप्रैल के दौरान संपूर्ण जिला के अंतर्गत सभी शराब दुकानों को बंद रखा गया है। पॉइंट नंबर 10 में यह है कि सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल, घूमने फिरने के जितने भी जगह हैं, चाहे वो धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन स्थल, मंदिर वगैरह भी बंद रहेंगे। पॉइंट नंबर 11 ये बोल रहा है कि उपरोक्त अवधि में
यानी कि 9 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच जिला के अंतर्गत आने वाले सभी ऑफिस, चाहे वो सेंट्रल हों, गवर्नमेंट हों, पब्लिक हों, सेमी गवर्नमेंट हों, प्राइवेट हों, बैंक भी बंद रहेंगे, ये सभी बंद रहेंगे। फिर भी लेकिन टेलीकॉम, रेलवे, एयरपोर्ट संचालन, रखरखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, ब्रेक पॉइंट में लोडिंग अनलोडिंग का कार्य जारी रहेगा। खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी। यानी कि जो बोर्ड परीक्षाएं होने वाली हैं, जिनके लिए अनुमति प्राप्त है, वो सारी परीक्षाएं संचालित रहेंगी। बाकी शैक्षणिक गतिविधियां, स्कूल कॉलेज सारे बंद रहेंगे, लेकिन अस्पताल एवं एटीएम पहले की तरह ही चलते रहेंगे। पॉइंट नंबर 12 में ये है कि सभी प्रकार के सभा, जुलूस, रैली, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आयोजन को पूरी तरीके से बंद रहेंगे। पॉइंट नंबर 13 यह बोल रहा है कि कोरोना की रोकथाम के लिए ज़िले में कुछ कार्य जैसे कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आइसोलेशन, दवाई वितरण, ये सारे कार्य पहले की तरह चलते रहेंगे। इस कार्य में लगे हुए सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पहले की तरह होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में लगे हुए वाहन पहले की तरह चलते रहेंगे। और पॉइंट नंबर 14 में यह बोल रहा है कि विशेष परिस्थितियों में रायपुर ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने वाले या कहीं और जाने वालों को ई पास के माध्यम से पहले से अनुमति लिया जाना जरूरी होगा। फिर भी प्रतियोगी या अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले स्टूडेंट्स के लिए उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे, टेलीकॉम, एयरपोर्ट संचालन एवं रखरखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में लगे हुए कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में उनके नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड को ही ई पास के रूप में मान्य कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 15 में बोला जा रहा है कि कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, विधि मान्य परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केंद्र, अस्पताल, पैथोलॉजी लैब अथवा आने जाने की अनुमति होगी, लेकिन अनावश्यक घूमना फिरना सख्त रूप से प्रतिबंधित रहेगा। पॉइंट नंबर 16 में बोला जा रहा है कि आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिए वाहनों में अधिकतम ड्राइवर सहित अधिकतम 3 बैठ सकते हैं। ऑटो में ड्राइवर सहित अधिकतम 3 और 2 पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों को यात्रा करने की अनुमति है। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, हॉस्पिटल में आने जाने हेतु ऑटो टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी, लेकिन अन्य प्रयोजन के लिए पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन होने पर 15 दिन के लिए गाड़ी जब्ती हो सकती है और चालान व अन्य कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। पॉइंट नंबर 17 में बोला जा रहा है कि मीडिया कर्मी जितना हो सके वर्क फ्रॉम होम कार्य करें। बहुत ही आवश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई कार्ड साथ में रखें और फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क संबंधी निर्देश का कड़ाई से पालन करें। पॉइंट नंबर 18 में यह बोला जा रहा है कि यह आदेश कार्यालय, संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिदेशक, कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक शहर या ग्रामीण, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यालय उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, दंडाधिकारी, तहसील, थाना एवं पुलिस चौकी, इन सभी पे क्या है, लागू नहीं होगा, क्योंकि ये आवश्यक सेवा में से जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि शामिल हैं तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी, किंतु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। यानी कि शासकीय ऑफिस जो है आम जनता के लिए बंद रहेंगे। पॉइंट नंबर 19 में बोल रहा है राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति रहेगी। इसके बाद यह भी बोला जा रहा है कि जितने बिंदुएं बताए गए हैं उन सभी बिंदुओं को छोड़कर बाकी ज़िले में बाकी जो समस्त गतिविधियां हैं वो पूरे रायपुर में प्रतिबंधित रहेंगी। और यह आदेश जो है कम समय में लागू किया जाना आवश्यक है, इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों यानी कि जनता को सही ढंग से सूचना नहीं मिल पाने के कारण यह आदेश जो है एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। यह आदेश जो है 9 अप्रैल 2021 शाम को 6 बजे से लागू हो जाएगा। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस नोटिस की कॉपी सभी के पास गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, पुलिस विभाग के, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आयुक्त हो गए, पुलिस महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आयुक्त नगर पालिक निगम, सर्व इंसिडेंट कमांडर, सर्व अनुविभागीय दंडाधिकारी, सर्व तहसीलदार, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, इन सभी के पास यह नोटिस दिया गया। इसके अलावा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, संयुक्त संचालक जनसंपर्क,
सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी और समस्त आम जनता जिला रायपुर द्वारा संयुक्त संचालक जनसंपर्क रायपुर को सूचना एवं पालनार्थ। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।